प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। 8 का देखिए, 3 प्रसंगों में राय में कुछ इस तरह की टिप्पणियां हैं, दर्शक पहचान नहीं पाते। तो सीधा सा है कि भूलो कुत्ते के स्थान पर दूसरा कुत्ता लिया गया है, तब भी उस फिल्म में नहीं पता चलता है कि दूसरे कुत्ते का प्रयोग किया गया है। इसलिए पहला पॉइंट हुआ भूलो कुत्ते के स्थान पर दूसरे कुत्तों को भूलो बनाकर प्रस्तुत करना। दूसरा होगा इसमें रेलगाड़ी से धुआं उठवाने के लिए 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग करना। तो दूसरा है। तीसरा, काश फूलों को जानवरों द्वारा खा जाने के बाद अगले मौसम में सीन के शेष भाग की शूटिंग पूरी करना। श्रीनिवास का पात्र निभाने वाले कलाकार की मृत्यु के बाद दूसरे व्यक्ति से उसके शेष भाग की शूटिंग पूरी करवाना। इस प्रकार से ये परेशानी आने पर दोबारा शूटिंग की गई, लेकिन इन दृश्यों में फिल्म में क्या कमी रही है, क्या असलियत थी, वह फिल्म में छिप जाती है। तो इस प्रकार से आगे फिल्म देखिए, क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए आपको अपने विद्यालय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी। इस तरह की फिल्म में आप किस तरह के दृश्यों को चित्रित करेंगे? फिल्म बनाने से पहले और बनाते समय किन बातों पर ध्यान देंगे? आप उत्तर देखिए। विद्यालय पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए हम उसके बाहरी परिसर, आंतरिक संरचना, प्रधानाचार्य, आचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, दिन भर की विविध गतिविधियां आदि दृश्यों को चित्रित करेंगे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक ऐसी फिल्म होती है जिसमें काल्पनिक कहानी और घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती है, बल्कि उसमें वास्तविक घटनाओं को उसी तरह दर्शाया जाता है जैसे वह है। यही कारण है कि फिल्म में लोगों, स्थानों और वास्तविक घटनाओं को विषय बनाया जाता है। इसलिए फिल्म बनाने से पहले और बाद में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविकता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए, कड़वे से कड़वे सत्य को उजागर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुराइन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सके। यदि आधी फिल्म बनने के बाद चुन्नीवाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय क्या करते? तो इसके संबंध में है कि यदि आधी फिल्म बनने के बाद चुन्नीवाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय उसके जैसे दिखने वाली वृद्धा को ढूंढते और फिर उनकी मृत्यु हो गई है दिखाकर उन्हें आगे की कहानी फिर से लिखनी पड़ती। आगे हमारा क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर यह कह पाना कहाँ तक उचित है कि फिल्म में को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं? तो इसका उत्तर होगा फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं। यह निम्नलिखित बातों से सिद्ध होता है। पहला पॉइंट, वे फिल्म की कंटिन्यूटी बरकरार रखने का प्रयास करते हैं। दूसरा, कुत्ते एवं मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले की मृत्यु होने पर
उनसे मिलते जुलते पात्र ढूंढने का प्रयास। तीसरा पॉइंट, काश के फूल के लिए 1 साल तक राह देखना आदि। इन सब प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि उन्होंने फिल्मों से कभी धन कमाने की इच्छा नहीं रखी, नहीं फिल्मी मसालों का प्रयोग किया। उनकी फिल्में बनावटी न लगकर यथार्थवादी लगती थी। पाठ में कई स्थानों पर तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय सभी प्रकार के शब्द एक साथ सहज भाव से आए हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी प्रिय फिल्म पर, तो देखिए मेरी प्रिय फिल्म बागबान है, जो इसके प्रमुख डायरेक्टर या अभिनेता कौन है? अमिताभ बच्चन। इस फिल्म में अपने बच्चों पर अपना सर्वस्व लुटाकर उन्हें यथासंभव जीवनोपयोगी हर सुख सुविधा प्रदान करने वाले माता पिता की जिम्मेदारियां संभालने की बारी जब उन बच्चों की आती है, तो उन्हें किस प्रकार अपने माता पिता बोझ लगने लगते हैं। इसकी सार्वकालिक सत्य को आधार बनाकर इस फिल्म का निर्देशन किया गया है। इस फिल्म द्वारा आज की युवा पीढ़ी को उनके माता पिता के प्रति कर्तव्य याद दिलाने का प्रयास किया गया है। और इस फिल्म के अभिनेता थे अमिताभ बच्चन व उनकी पत्नी का रोल निभाया था हेमा मालिनी ने। और हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से उनके पुत्र हैं वो पहले तो उनका जो ये कहें कि अमिताभ बच्चन का बिजनेस था, उसी के आधार पर वे अपने बच्चों पर खर्चा कर देते हैं, सभी की व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं स्वयं, तब वही बच्चे उनको 6-6 महीने के लिए अलग अलग ले जाना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि जिसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा सहारा दिया था, वही छात्र बड़ा होकर कितनी उन्नति कर लेता है। तो इसका भी हमें आभास होता है कि कमियां या अभाव होने पर भी कुछ हीरे हैं वो निखर कर आ जाते हैं, यदि उन्हें थोड़ा सा सहारा मिल जाता है तो। और वहीं कितना उनका सम्मान करता है। और बुढ़ापे में भी वे अपनी बागवान है पुस्तक लिखकर, या ये कहें कि उन्होंने बागवान लिखा और उसी के आधार पर वे प्रसिद्ध होते हैं। और उसके फिर उसी के लालच में पिता के नाम और धन के लालच में बेटे उनके पास फिर से पहुंच जाते हैं। अब देखिए आगे वाला, हर क्षेत्र में कार्य करने या व्यवहार करने की अपनी निजी या विशिष्ट प्रकार की शब्दावली होती है। जैसे अप्पू के साथ 2.5 साल। पाठ में फिल्म से जुड़े शब्द शूटिंग, शॉट, सीन आदि। फिल्म से जुड़ी शब्दावली में से किन्हीं 10 की सूची बनाइए। तो देखिए, ग्लैमर, सीन, रिकॉर्डिंग, लाइट साउंड स्टार्ट, मेकअप मैन। तो ग्लैमर कंटिन्यूटी, सीन प्लेबैक सिंगर, रिकॉर्डिंग कैमरा, लाइट साउंड स्टार्ट कट, मेकअप मैन रोल। इस प्रकार से हमने इनके 10 वर्ड और बना दिए। नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय इस प्रकार ढूंढिए कि उनका प्रयोग वाक्यों में हो सके। अब हमारे पास शब्द हैं इश्तहार, खुशकिस्मती, सीन, वृष्टि, जमा। इश्तहार का अर्थ होता है विज्ञापन, जो हम अखबार में विज्ञापन देते हैं वह। आज का युग विज्ञापन का युग है। खुशकिस्मती, सौभाग्य, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। सीन, दृश्य,
बच्चे के हंसने का दृश्य बहुत सुंदर है। वृष्टि, बारिश। पहली बारिश में भीगने का अलग ही मज़ा होता है। जमा, इकट्ठा। मुझे पुरानी किताबें इकट्ठा करने का शौक है। इस प्रकार से हम इस पाठ के कौन से अप्पू के साथ 2.5 पाठ के पूरे प्रश्नोत्तर कर सकेंगे। ये विद्यार्थियों, इसके तुम्हें प्रश्नोत्तर करने हैं। आगामी कक्षा में हम पाठ विद्यालय में पढ़ रहे हैं। कौन सा? विदाई संभाषण। परामर्श के लिए सभी विद्यालय में आ सकते हैं और जो नहीं समझ में आए उसका अध्ययन भी सुचारू रूप से कर सकते हैं। किसी भी कक्षा को इतना कमज़ोर न समझे कि इसकी तो मैं आराम से ही पढ़ाई कर लूँगा या अध्ययन कर लूँगा। धन्यवाद।